नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रवीन। दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत में बताएंगे कि प्लांट की केयर कैसे की जाती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने 2-3 साल पहले लगाया था। शुरुआत में तो ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि ये ग्राफ्टेड प्लांट था, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। और इसमें नवंबर का महीना चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नवंबर के महीने में इस प्लांट में यानी नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग होती है और इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। ये नवंबर के महीने फ्लावरिंग भी है और पहले के फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं या देख रहे हैं। ये प्लांट के केयर करने के वजह से ही ये फ्लावरिंग और ये फ्रूट्स दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साथ ऐसा सामंजस्य बना हुआ है कि फ्लावरिंग भी है और फ्रूट्स भी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं, तो जिससे आपको जो भी हम अपडेट करें उसका पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, जिससे आप अपने को पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जब भी नींबू का प्लांट लगाएं तो आप ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट की खासियत ये होती है कि ये पौधे आसानी से लग भी जाते हैं और उसके साथ साथ इसमें जो फ्लावरिंग है या जो फ्रूट्स हैं वो भी लगभग 1 साल के अंदर ही आने लगते हैं। इसमें भी आने लगे थे, लेकिन पहले बहुत कम आ रहे थे, लेकिन बाद में हमने इसमें जब केयर करना शुरू किया तो धीरे धीरे केयर का ही नतीजा है कि अब इसमें ये नींबू से लद जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ब्रांचेज में नींबू इसमें लगे हुए हैं। चाहे जिस तरफ आप देखें, नींबू ही नींबू आपको दिखाई देगा, और दूसरी तरफ देखें तो फूल ही फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये केयर करने का ही नतीजा है। साइट्रस प्लांट जो भी लगावें आप, ऑल टाइम लगावें कि हमेशा इसमें फल आता रहे। साल भीतर ग्राफ्टेड प्लांट ही आपको फल दे सकता है। दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट लाने के बाद उसको कैसे लगाया जाए इसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताए दे रहे हैं कि जो भी आप पॉट ले, ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पॉट में लगाते हैं तो कम से कम 3 फीट गहरा पॉट होना चाहिए। मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, जिसका भी हो, आपका पॉट कम से कम, क्योंकि ये इसकी जड़ें नीचे थोड़ा फैलती हैं तो इसलिए। और जो भी पॉट रखें आप, बड़ा रखें। ये हमने एक ड्रम को काट के पॉट को बनाया है जिसमें ये पौधा लगा हुआ है, और पर्याप्त जगह होने के कारण ही इस पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई है। तो आप सबसे पहले आप पॉट का चयन कर लें, क्योंकि ये प्लांट फैलता भी बहुत है, इसलिए भी इसका पॉट बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी इसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और सबसे खास बात यह है, आप अपने इस प्लांट को ऐसे जगह पे लगा कर रखें कि जहां कम से कम 7-8 घंटे ये सनलाइट जरूर मिले, क्योंकि नींबू के पौधे को सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, तभी आपके पौधे में नींबू खूब सारे आएंगे, ढेर सारे आएंगे। अगर 7-8 घंटे की धूप नहीं मिल पाई तो आप नींबू से वंचित हो जाएंगे। शेड में, छांव में तो नींबू का पौधा भूल कर भी न लगाएं। शेड में लगाने से ना तो उसमें फूल रुकेंगे, ना फूल आएंगे, और ना ही आपको वो फल देखने को मिलेगा।
इसलिए आप शेड में तो भूल कर भी नींबू का पौधा ना लगाएं। नींबू के लिए हम मिट्टी, बहुत साधारण मिट्टी तैयार होती है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं पड़ती है कि जो विशेष रूप से हो। इसके लिए आपको गार्डन सॉइल हो, गोबर की कंपोस्ट खाद हो, फंगीसाइड कोई भी आप ले सकते हैं। उस गार्डन सॉइल में रिवर सैंड भी थोड़ा मिला हुआ हो, नीम की सूखी पत्ती हो तो बहुत ही अच्छा होगा। नीम की पत्ती पड़ जाने से या नीम की खली अगर आपको उसमें डाल दें तो और भी अच्छा होगा। गमले में लगाएं या जमीन में लगाएं, गड्ढा बहुत अधिक गहरा न खोदें, केवल 1 फीट का गहरा गड्ढा खोदें कि जिससे जो भी पौधा है उसकी जड़ अंदर दब जाए और गड्ढा में जब भी आप पौधे को रखें तो बाहर उसकी जड़ें दिखाई न दे। इतने गहरा गड्ढा आपको खोदना है। उस गड्ढे को आप फिर बराबर कर दें और उसके बाद उसको थपथपा दें कि जिससे पौधा आपका हिलने न पावे। अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो पानी के निकास की यानी ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो। नीचे आप उसमें होल जरूर रखें। होल नहीं रखेंगे तो आपके पौधे को सड़ जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि गमले में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर उसमें छेद ना हुआ तो पानी रुक जाएगा। पानी रुक जाने से फंगल इन्फेक्शन होगा, पौधा सड़ने लगेगा। और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पानी जो एक्सेस होता है वो ज़मीन स्वयं सोख लेती है। इसलिए आपके पौधे को खराब होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इस प्रकार से नींबू पानी हमको ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसमें चूंकि फूल और फल दोनों लगे हुए हैं तो इसमें पानी इतना ही दे कि जिससे हमारे जो इसकी मिट्टी है वो लगभग 3 या 4 इंच गीली हो। बहुत ज़्यादा पानी और रोज़ पानी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जाड़े का महीना भी चल रहा है। जाड़े के महीने में वैसे ही 3-4 दिन बाद ही पानी देना चाहिए। प्रतिदिन पानी देने से पौधे के खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जाड़े में सभी पौधे लगभग डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इसलिए जाड़े में 3-4 दिन के बाद ही पानी दें तो बहुत ही अच्छा होगा और पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आपके पौधे की ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हो गई हो, फूल और फल दोनों नहीं आते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप उसकी प्रूनिंग करें, तो उससे फूल और फल दोनों आएंगे। लेकिन चूंकि हमारे में फूल और फल दोनों आ रहे हैं, इसलिए हमें अभी प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि कितने फल लगे हुए हैं, कितने फूल लगे हुए हैं, तो अभी प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। समय समय पर गमले से खरपतवार कम से कम 15-20 दिन के बाद आप इतना केयर जरूर करते रहें कि अगर कोई खरपतवार गमले में है तो उसकी गुड़ाई भी कर दें और खरपतवार भी निकाल दें, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी न्यूट्रिशंस आप अपने नींबू के लिए देंगे, अगर खरपतवार रहेंगे तो वो न्यूट्रिशन खरपतवार खा जाएंगे, आपके नींबू की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप समय समय पर इस चीज़ का भी ध्यान रखते रहें, तो भी आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा और उसमें खूब ढेर सारे फल ही फल आएंगे। 3-4 महीने के बाद नींबू में एक बार गोबर की भी खाद डालें और रासायनिक खाद भी आप डाल सकते हैं। रासायनिक खाद में हम आपसे पहले भी बताए हैं कि आप NPK जरूर डालें। NPK डालने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और अधिक से अधिक फल आने लगते हैं, और फल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक से अधिक फल आवे तो बहुत अच्छा है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो लेमन प्लांट में 2 महीने के बाद एप्सम साल्ट MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट का एक मिनरल कंपाउंड होता है, उसको भी अगर आप डालेंगे तो आपके ग्रोथ, पौधे के ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगा और उससे बड़े बड़े नींबू, उनके साइज काफ़ी बड़े बड़े होंगे।
पहले इसमें बहुत छोटे छोटे नींबू आते थे, लेकिन अब नींबू की साइज बड़ी हो रहे हैं और फूल भी खूब आ रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जब कभी भी लगाएं तो आप ग्राफ्टेड प्लांट लगावें और ऑल टाइम प्लांट लगावें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी में उतने पानी हम देते हैं कि जिससे मिट्टी के अंदर कीचड़ ना होने पावे, और अधिक पानी दे देंगे तो इसके फूल और फल दोनों गिर जाएंगे। आप देखें चारों तरफ इसमें फूल ही फूल लगे हुए हैं, कोई भी डाल इसकी ऐसी नहीं है कि जिसमें फूल ना हो, जिसमें फल ना हो। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से फल ही फल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।